विदेश गमन के समय हमारे जब प्रिय विदेश जाते हैं तो उनकी मंगल कामना के लिए हमारे हृदय में तरह तरह की शंकाएं होती हैं। तो उन शंकाओं को निर्मूल करने के लिए भगवान का स्मरण करें और उनको विदा करते समय बोले, रथ चढ़े सिया सहित दो भाई, वन गमने अवधि से नहीं। तो अवध को नमस्कार करके, अपने देश को नमस्कार करके हम विदेश में गमन कर रहे हैं और वहाँ पर भगवान हमारी रक्षा करेगा। हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य को संपूर्ण करेगा, ऐसी कामना हम करते हुए जब हम अपने प्रियजनों को विदा करते हैं तो हमारे मन में निश्चित तौर पर हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं उस भाव को लेकर, और निश्चित तौर पर उन लोगों को जिस कार्य के लिए वो जा रहे हैं उसका पूर्ण सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अथक प्रयास करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती और इसकी वजह से हम अकर्मण्य हो जाते हैं, निराशा घर कर जाती है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यद्यपि ये सच है कि जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है वो होगा ही, लेकिन हम उस भाग्य को अपने प्रयास के माध्यम से हम थोड़ा बदल सकते हैं। तो निराश न हो और हमेशा याद रखें कि होए वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ारो से। हमें तर्क नहीं करना है, हमारे भाग्य में जो है वो हमें मिलेगा, लेकिन हम उस भाग्य में आई हुई जो विपदाएं हैं, जो मुसीबतें हैं, जो रुकावटें हैं, उनको हम थोड़ा दूर कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। तो हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जो है वो हमारे भाग्य को बदल सकता है। तो कर्म करते रहें, भगवान में आस्था रखें और कर्म के परिणाम पर इतनी हम आस्था न रखें, बल्कि सिर्फ हम रखें कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर्म कर सकते हैं। कर्म के प्रतिफल पर हम न जाएं, क्योंकि प्रतिफल पर हम जाएंगे तो हमारी जो कर्म करने की जो शक्ति है, जो चाहत है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। हमारी परिणाम पर हमारी निगाह ज्यादा रहेगी। परिणाम पर निगाह न रखें, अपने कर्म पर निगाह रखें। अपने कर्म को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हमेशा हम प्रयास करते रहें, क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। और ये बात निश्चित है कि कर्म होगा तो फल हमें अच्छा ही मिलेगा। हमें कर्म की तरफ ध्यान देना है, फल की तरफ। कर्मण्ये बालिकाश्च मा फलेषु। हम कभी फल की तरफ इच्छा, फल तो हमें स्वतः ही मिलेगा, क्योंकि हम कर्म जो कर रहे हैं उसका फल तो हमें मिलना ही है। और जब मिलना ही है तो उसकी हमें चिंता क्यों? हमें चिंता करनी चाहिए कर्म की, क्योंकि कर्म जितना अच्छा होगा उतना ही फल निश्चित ही होगा। हमें ये दृढ़ संकल्प है, हमारा ये दृढ़ विश्वास है, ये आस्था है कि कर्म का फल तो हमें निश्चित तौर पर मिलेगा। तो विश्वास रखें कर्म पर और करते जाएं कर्म को पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ और विश्वास के साथ। भगवान को समर्पित करते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी